हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कोर्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने बायट-सावर्त लॉ और उसके एप्लीकेशन किए हैं। अब हम एम्पियर्स सर्किट लॉ भी ट्राई करते हैं, ठीक है। बट एम्पियर्स सर्किट लॉ के लिए पहले इसके फंडामेंटल्स देख लें, ठीक है। आज का टॉपिक है एम्पियर सर्किट लॉ। आपको मैंने बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप में होती हैं। तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी सरफेस को प्लेस करते हैं, ये हमने किसी सरफेस को प्लेस कर दिया और हमें इसमें से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तो आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अगर क्लोज सरफेस लें, यहां पे क्लोज सरफेस से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो आएगा। अगर यहां ई की जगह बी कर दो, ये हमेशा जीरो होगा। रीजन क्या है, अगर एक क्लोज सरफेस है तो जो भी लाइन होंगी वो लूप बना के वापस भी आएंगी, यानी जितनी लाइन बाहर जाएंगी उतनी ही अंदर आएंगी। बाहर जाने वाली लाइन प्लस, अंदर आने वाली माइनस, तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए ये कहते हैं गॉस थ्योरम मैग्नेटोस्टैटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। गॉस थ्योरम इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम एग्जिस्ट करती है, बट मैग्नेटोस्टैटिक्स में नहीं करती। यानी इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस की कुछ वैल्यू है, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बट इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। इसलिए गॉस थ्योरम मैग्नेटोस्टैटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये क्या था, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ओवर एनी क्लोज सरफेस किसका, सरफेस इंटीग्रल, सॉरी सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी ओवर एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। अब सरफेस के ऊपर अगर इंटीग्रेशन ले तो जीरो आ रहा है, तो आप लाइन के ऊपर ले लो, इसमें हम डी एस की जगह अगर डी एल लिखें तो ये जीरो नहीं होगा, ये कुछ होगा। ये ही एम्पियर सर्किट लॉ होगा। डी एल मतलब लाइन, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अलोंग एनी क्लोज पाथ। अब ओवर नहीं आ रहा, ओवर वाला वर्ड आता है सरफेस के साथ, अलोंग, क्योंकि अब एक पाथ होगा, जैसे एक सर्कुलर पाथ इस टाइप से। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर एनी क्लोज्ड पाथ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एंड थ्रेडेड बाय द पाथ। वहां पे था चार्ज एंड क्लोज बाय द सरफेस, यहां पे है इसके अंदर से कितनी करंट जा रही है। जैसे एक ये कंडक्टर जा रहा है, इसमें 1 एम्पियर करंट है, एक ये कंडक्टर जा रहा है, इसमें 2 एम्पियर है, इसमें 3 एम्पियर है, इसमें 4 एम्पियर है, बट इसके अंदर से कितने कंडक्टर से 2 ही जा रहे हैं, 3 + 2 5, तो यहां आएगा 5। तो यहां पे जो आई आ रहा था वो आई क्या, टोटल करंट एनक्लोज बाय द पाथ। अगर ये पाथ है, मान लो ये कंडक्टर है सर्किल में, तो इसमें से कितनी करंट जा रही है, अंदर कितने वायर जा रहे हैं करंट के, तो इसे कहते हैं करंट एंड थ्रेडेड बाय पाथ। तो एम्पियर सर्किट लॉ भी यही है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन over any closed path is mu naught times the current and threaded by the path.
तो यहां पे मजबूरी क्या आ गई, क्लोज पाथ की। गॉस थ्योरम में क्या था, क्लोज सरफेस लेना होता था, लेकिन यहां पर एम्पियर्स सर्किट लॉ में क्लोज पाथ देना पड़ेगा, तभी एम्पियर्स सर्किट लॉ लगा सकते हो। अब यहां पे क्लोज पाथ का सिंबल ये रहा। अगर वो क्लोज पाथ वैक्यूम है तो म्यू नॉट आई रहा है, अगर वो क्लोज पाथ किसी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर दबा हुआ हो तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट में म्यू आर से भी मल्टीप्लाई कर देना, यानी म्यू नॉट म्यू आर आई। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां भी एप्सिलॉन नॉट आता था उसमें एप्सिलॉन नॉट इनटू के कर देते थे, काम खत्म। मैग्नेटिक फील्ड में जहां भी म्यू नॉट आता है तो अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी वैक्यूम में नहीं है, किसी मैग्नेटिक मटेरियल में है, तो म्यू नॉट इनटू म्यू आर कर देना। और इनकी वैल्यू क्या होती है, सिर्फ म्यू। आपको पता ही है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिव म्यू है, उसमें म्यू नॉट से डिवाइड कर दे तो क्या आता है, म्यू आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। यहाँ म्यू नॉट इंटू म्यू आर को म्यू भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू आई इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई। तो म्यू नॉट म्यू आर और सिर्फ अकेला म्यू नॉट। ये मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ में डिस्कस करो फिर प्रॉपर तरीके से लिखवा दूंगा। ये है, मान लो एक क्लोज पाथ है, ये पाथ कोई कंडक्टर नहीं है, कोई तार नहीं है, वायर नहीं है, ये समझना, ये सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ की हुई एक लाइन है क्लोज पाथ, इसलिए कभी इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। यहां पर वायर जो जा रहा है वो इस तरह से, इसको 3D इफेक्ट देने के लिए यहां से हटा दो, यानी वायर जा रहे हैं अंदर से और फिर बीच में से होता है बाहर जा रहा है, यानी पाथ है इस टाइप सा। एक आप ले लो कड़ा, ठीक है, इस टाइप से, और ये जा रहा है इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर, ये इसमें करंट जा रही है आई। हम यहां पे गॉस थ्योरम लगाएंगे तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आप देखो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, सर्कुलर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी पॉइंट पर टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है, और डीएल की डायरेक्शन तो हमेशा टेंजेंशियल होती है, तो डीएल भी इधर होगा, बी डॉट डीएल बी डीएल हो जाएगा। तो इसको आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा बी डी एल, क्योंकि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, इसमें वेक्टर का साइन लगा दो, बी डी एल कॉस थीटा, थीटा जीरो है यहाँ पे तो कॉस जीरो 1 हो जाएगा। म्यू नॉट आई, ये मैं आप हटा देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, म्यू नॉट आई, आई कितना है आई, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही कंडक्टर है, आई वाला तो आई लिख दिया। अब देखो हर पॉइंट यहाँ से सेंटर से रेडियस डिस्टेंस हमें, तो बी हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन डीएल कितना होता है, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कितनी होती है 2 पाई आर। हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, प्रूव करना है ना। बी ये इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, उसका फॉर्मूला क्या होता है आप पढ़ चुके हो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर से आर गया, 2 पाई से 2 पाई गया, म्यू नॉट आई आ गया, ये राइट हैंड साइड आ गई, आपका प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह एम्पियर सर्किट लॉ को प्रूव भी करेंगे। अब मैं प्रॉपर तरीके से आपको लिखवा देता हूँ। एम्पियर सर्किट लॉ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन line integral of magnetic field induction over
एनी क्लोज्ड पाथ इरेगुलर शेप में भी चलेगा, जिगजैग भी चलेगा, बट क्लोज होना चाहिए। जैसी गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी सरफेस पे एप्लीकेबल थी, बस सरफेस क्लोज होना चाहिए। यहाँ भी पाथ कैसा भी हो बट क्लोज हो। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर एनी क्लोज पाथ इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट and threaded by path. Line integral of magnetic field induction over any closed path is mu naught times the current and threaded by the path. ये इसका स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ करते हैं। इसके लिए फिगर स्ट्रेट बार जा रहा है सेंटर से, सेंटर ओ पर है, करंट है I, रेडियस है R, ये इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, इसमें करंट जा रही है I, ठीक है। infinitely long conductor carrying current I is passing through center of circular path. लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है, टू प्रूव इंटीग्रेशन B डॉट DL क्लोज पाथ म्यू नॉट I थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इन वैक्यूम, और लिख लेना। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, यहाँ पर B की डायरेक्शन और DL की डायरेक्शन दोनों सेम होंगी, तो B डॉट DL हो जाएगा B DL cos 0। दिस इज इंटीग्रेशन B DL। B बाहर आ गया, इंटीग्रेशन DL बचा। इंटीग्रेशन DL क्या होता है? पूरा सर्कमफेरेंस, क्योंकि यहाँ पे आप पूरे पाथ के अलॉन्ग इंटीग्रेशन लगाओगे तो ये हो गया 2 पाई R। B की वैल्यू सब जानते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। ये इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर और केस है, पॉइंट इज लाइंग समवेयर इन द मिडल, तो B इंटू B की वैल्यू डाल देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R DL 2 पाई R, तो 2 पाई R कैंसिल हो गया। दिस इज राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से आपको प्रूव करना है। तो इसमें अब इसका यूज़ किया है, अभी तक अच्छा खासा बायट सावर्ट लॉ से काम चल रहा था, तो हम ये एम्पियर सर्किट लॉ क्यों लेके आए? आप याद करो गॉस थ्योरम क्यों लाए थे? गॉस थ्योरम E निकालने के लिए लाए थे, ये B निकालने के लिए। आप ये देखो, इसमें B, DL और I तीन फैक्टर हैं। अगर किसी क्लोज पाथ के अंदर से करंट पता हो, उस पाथ की लेंथ पता हो,
तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कुछ और नए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आया है, जो अब हम निकालने चाह रहे हैं। मैट इस एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करके आप किसी भी सिलेंड्रिकल रॉड या सिलेंड्रिकल, आपने देखा हो जितने भी करंट कैरिंग कंडक्टर हैं या आपके तार जो हैं, वायर्स हैं, वो सिलेंड्रिकल शेप के होते तो हैं बहुत थिन, लेकिन इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो ये हमें थोड़े से ज़्यादा ब्रॉड नज़र आएंगे। ये मान लो कोई वायर है, ये इसका एक्सिस है, ठीक है। इस पूरे में से करंट पास हो रही है। अब करंट की भी एक कंसेप्ट सुन लिए, खास बात इसको याद रखना, डीसी और एसी दो करंट है आपके कोर्स में। ऑल्टरनेटिंग करंट भी ये पढ़ना है। जितनी पावर हाउस से आपके घर में जो करंट आती है वो एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट। और जो बैटरी या सेल्स वाली करंट होती है जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, वो सारी डीसी है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन फिक्स है, प्लस टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। तो जितनी भी डीसी करंट है वो सारी अंदर से इक्वली पास होती है। यानी कि अगर ये वायर है तो जो डीसी करंट जाएगी वो हर पॉइंट से होके जाएगी। क्रॉस सेक्शन एरिया जो दिखाई दे रहा है इसमें अंदर हर पॉइंट से होके जाएगी डीसी करंट। लेकिन एसी करंट सिर्फ ऊपर सरफेस से जाती है, अंदर से नहीं जाती। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये डीसी करंट का केस है। डीसी करंट है तो अंदर सब जगह से जा रही है, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इस पॉइंट से जाने वाला क्लोज पाथ लोगे। दूसरा पॉइंट है बाहर किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, आप बाहर लोगे, ये इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो निकालोगे, ठीक है। 3 केस है आपके कोर्स में। अब अगर बाहर निकालोगे तो बाहर क्या होगा, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं प्रॉपर तरीके से आपको लिखवा दूंगा। बाहर अगर किसी पॉइंट पर निकालना है, ये है, तो एम्पियर सर्किट लॉ लगाओगे। एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहेगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखो ये जो पाथ है बाहर से आ रहा है, पूरी की पूरी करंट इसके अंदर से है, तो ये करंट जो आई जा रही थी हम आई को आई ही रखेंगे, बिकॉज टोटल करंट इस पाथ के अंदर है। तो B और DL की डायरेक्शन सेम हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। B कांस्टेंट है, हर पॉइंट एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर है, B बाहर आ गया। इंटीग्रेशन DL 2 पाई R, R यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस थी, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो B क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन R। ये फॉर्मूला इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर जैसा है। तो अगर आपसे बोर्ड में पूछा जाए कि बिना बायट सावर्ट लॉ का यूज़ किए आप इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकालो, अगर बायट सावर्ट से करते तो φ1 और φ2 की वैल्यू लिखते 90-90, बट यहाँ पर आप इस टाइप से करोगे। एक पाथ लोगे r डिस्टेंस पे सर्कुलर, और इसके सेंटर से ये कंडक्टर पास हो रहा है। फिर इसमें एम्पियर सर्किट लॉ लगाओगे, अपने आप 3 लाइंस पे आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर अंदर वाला पॉइंट है तो देखो अंदर वाले पॉइंट में क्या प्रॉब्लम आएगी, अंदर वाले पॉइंट में सारी करंट नहीं आ रही, जो आई करंट है वो इस पूरे में से जा रही है, इस पूरे में से आई है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ इसकी करंट निकालनी, बिकॉज अब हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है। तो इसके लिए क्या है, इस पूरे एरिया को देखो, मान लो ये कैपिटल R ले लेते हैं, इसकी रेडियस, तो एरिया हो गया पाई R स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो पाई R स्क्वायर में कितनी करंट है, I, 1 में कितनी होगी, I अपॉन पाई R स्क्वायर, अंदर कितनी होगी, पाई
आर स्क्वायर एरिया से, जो इस छोटे वाले को जो शेडेड पार्ट दिखाया उसका एरिया है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल कर दिए, तो जो करंट है वो आ गई आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब एम्पियर सर्किट लॉ लगाना, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई ये रहा आई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, बी डॉट डी एल, बी डी एल में करंट हो जाएगा, बी कांस्टेंट है क्योंकि इसका हर पॉइंट एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे है, बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी एल क्या है, पूरा सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, पी 2 पाई स्मॉल वाला आर, म्यू नॉट आई बड़ा वाला आर। अब b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और नीचे r चला जाएगा, ऊपर भी आर स्क्वायर था यहाँ पे, आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर छूट गया, तो एक r से एक r कैंसिल हो गया, r आ गया। ये वाला पोर्शन कांस्टेंट है तो b इज प्रोपोर्शनल टू r। तो आपने देखा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है एक्सिस पे, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना शुरू होता है, इंक्रीज यहाँ मैक्सिमम, इसके बाद फॉर्मूला दूसरा लगता है और वहाँ पे r होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से आगे जाने पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने लगेगा, एक्सिस ऑफ द वायर से सरफेस तक आने में डिक्रीज, फिर इंक्रीज और फिर डिक्रीज, इस टाइप से। ये सरफेस है, सरफेस तक इंक्रीज होगा बिकॉज बी और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सरफेस तक इंक्रीज और उसके बाद डिक्रीज। तो ये पहला एप्लीकेशन हम देखने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव to find magnetic field induction at a point number 1 inside करंट कैरिंग कंडक्टर, और नंबर 2 आउटसाइड आउटसाइड करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये 2 हो गए, 2 केसेस हो गए, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कंडक्टर के बाहर। ऑब्जेक्ट हो गया, फिगर बना लेते हैं। इसमें ये कंडक्टर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर दी हुई है, ये एक्सिस है, एक बार पॉइंट P अंदर है और एक बार बाहर है। ठीक है, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये निकालना है। इसके लिए कंसेप्ट जो यूज होगा concept used Ampere's circuit law। गिवन क्या है,
a conductor of cylindrical shape carrying DC current I and a point P lying first inside the conductor and second outside कंडक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सर्कुलर पाथ passing through circular path passing through point P। ठीक, इस पॉइंट P से जो पास हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन था। इधर की तरफ हम लोग रख देते हैं डेरिवेशन। फर्स्ट केस P is lying inside the conductor। तो आप फिगर लेंगे ये वाले, कंडक्टर की रेडियस है R और जो पॉइंट P है वहां से जो क्लोज पाथ जा रहा है उसकी रेडियस है स्मॉल r। करंट सर्कुलर पाथ। कैसे निकालेंगे? 2 पाई कैपिटल R, कैपिटल R है पूरा, में कितनी करंट जा रही है I, तो 2 पाई स्मॉल r से कितनी जाएगी I अपॉन 2 पाई r, ये नीचे आ गया, इंटू 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, I अपॉन, सॉरी इसमें ध्यान रखना ये जो करंट है ये डीसी करंट है। डीसी करंट थ्रू आउट द सरफेस पास होती है, तो एरिया लेना है, सरकमफेरेंस नहीं। एसी अगर होता तो एसी में हम सरकमफेरेंस लेते। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एरिया से कितनी करंट पास हो रही है I, 1 से होगी I अपॉन पाई आर स्क्वायर, और पाई स्मॉल आर स्क्वायर पाई ये वाला एरिया है से कितनी होगी I अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, I अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ये करंट है एंथर्ड बाय दिस पाथ, ये करंट आ गई अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इंटीग्रेशन
क्लोज पाथ का सिंबल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू आई। म्यू आर इसलिए बिकॉज ये पाथ जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर है, जो पूरा की पूरा एक सॉलिड कंडक्टर है और जो पाथ लिया है उस कंडक्टर के अंदर लिया है, तो पाथ के चारों तरफ क्या है, कुछ मैग्नेटिक मटेरियल है, इसलिए म्यू आर ले लिया। करंट इज एंथर्ड बाय दिस पाथ, वैल्यू डाल दीजिए इसमें। इन्हीं बी डॉट डी एल को आप ओपन भी करेंगे तो बी डी एल आएगा, म्यू नॉट म्यू आर आई, बी बाहर आ गया, इंडिजन डी एल 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर और आई की जगह आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, एक आर से स्क्वायर कैंसिल कर दिए, बी इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट म्यू आर आई और नीचे 2 पाई, ये वाला 2 पाई में नीचे ले गया, आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, इस मीन बी इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये अगर ओरिजिन मान लें एक्सिस को, ये है रेडियस वाला आर, तो यहाँ तक ये सिंगल पावर यानी लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आर ये है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ कंडक्टर, यह मैग्नेटिक फील्ड, यह मैग्नेटिक फील्ड आएगा जो इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ आर लिख देना, यानी कि रेडियस तक इंक्रीज होगा इस तक, ठीक है। इसको म्यू नॉट और म्यू आर को मिला के म्यू भी लिख सकते हो, जैसे पहले बताया था, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। ये हो गया इनसाइड। अब आउटसाइड पे आते हैं। ये सब तो सेम है, P लाइंग इनसाइड के आउटसाइड करना है। ये पॉइंट आउटसाइड है, तो आउटसाइड से पाथ ले लिया, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सेकेंड लॉ। एम्पियर सेकेंड लॉ, इंटीग्रेशन क्लोज पाथ का सिंबल B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसमें आई का आई रहेगा, बस पाथ बाहर जा रहा है, जैसे ये वायर है और पाथ यहां जा रहा है, तो इस पाथ के अंदर पूरा वायर है। B डॉट डी एल, यहाँ पे B की डायरेक्शन डी एल की डायरेक्शन सेम होंगी, तो ये हो जाएगा B डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी बाहर आ गया, कांस्टेंट, इंडिकेट डी एल हो गया 2 पाई आर म्यू नॉट आई, तो बी हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, यानी बी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ग्राफ अगर प्लॉट करें तो ये एक्स एक्सिस पे है डिस्टेंस from axis of cylindrical conductor, और y एक्सिस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। लिख के छोड़ देना, ठीक है। तो इतना पार्ट है अंदर का, ये बाहर है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, अंदर तक इंक्रीज होगा। तो ये हमने सर्किट लॉ को अप्लाई करके देखा। अब आपके पास दो छोटे छोटे केस बचे।
एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना और टोरॉइड, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आए हैं। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड इस टाइप की शेप, इस सोलेनॉइड करंट पास हो रही है इसमें आई, तो इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ये ध्यान रहे, सोलेनॉइड है, स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो अंदर वाला जो कोर है ये है सोलेनॉइड का कोर, अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा इसमें, ठीक है। और जो कॉर्नर है उस पे मैग्नेटिक फील्ड बीच वाले मैग्नेटिक फील्ड का हाफ होता है, ये ध्यान रहे। इसका मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर होता है। बार मैग्नेट मतलब ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से लाइन निकली साउथ में आई, यहाँ नॉर्थ से बाहर निकली साउथ में अंदर आई, यहाँ बाहर जा रही है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा पाथ है, इसको नहीं बनाया, यहाँ से अंदर आते हुए दिखाना है, यहाँ से बाहर जाते हुए, ठीक है। इसकी फील्ड लाइनें बिल्कुल सिमिलर होती हैं, इधर से बाहर जाना है, यहाँ से अंदर आना है। तो बार मैग्नेट और सोलेनॉइड इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिमिलर होती हैं, इसलिए कहा जाता है बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल करता है सोलेनॉइड से। अब सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो बायर्ड सावर लॉ यूज नहीं करना है, एम्पियर सर्किट लॉ, बट एम्पियर सर्किट लॉ के लिए क्लोज पाथ चाहिए। तो जिस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उससे क्लोज पाथ लेंगे हम स्क्वायर की शेप में, यहां पे लगाएंगे। अब देखो ए बी सी डी, इसके 4 पार्ट हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए बी वाला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ही है, इस पे बी डॉट डी एल सर्वाइव करेगा, बट ये 90 डिग्री है, बी इधर और डी एल इधर, इस पे बी डॉट डी एल हो जाएगा 0, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा कॉस 90 0। ये जो पाथ का ये वाला पोर्शन है बाहर है, बाहर एकदम बाहर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होता, थोड़ी ऊपर से होता है, इसमें बी डॉट डी एल 0, ये अगेन 0, तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी डॉट डी एल ए टू बी सर्वाइव करेगा और किसी में सर्वाइव नहीं करेगा। फिर आप लगाएंगे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी डॉट डी एल हो जाएगा बी डी एल, और बी बाहर आ गया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म था, और डी एल यहाँ पे इसकी लेंथ है स्क्वायर की, म्यू नॉट आई। अब इसमें करंट निकालने के लिए, बिकॉज आई इज द करंट एनथ्रेडेड बाय द पाथ, पाथ हमारा ये है, इसमें अंदर कितनी करंट एनथ्रेडेड है, इसके लिए एक नया पैरामीटर आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, दैट इज स्मॉल एन दिया होगा। इसका मतलब क्या है, ये टर्न्स हैं, ये 1 टर्न, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर, या सीजीएस में है तो 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स हैं स्मॉल एन, तो एल लेंथ में कितने हो गए एन एल, टोटल कितने टर्न्स हो गए एन एल, एक टर्न में कितनी करंट पास हो रही है आई, एक और आई, एक और आई, तो एन एल टर्न्स में होगी एन एल आई, तो यहां पे आई की जगह आएगा एन एल आई, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये फॉर्मूला हो गया इसका। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्योंकि यहां पे कोई भी आर नहीं आ रहा, एन नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ है, कांस्टेंट है, आई अगर कांस्टेंट हैगी, आप आई को फ्लक्चुएट मत करवाओ, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड काम आता है अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है, मान लो ये आयरन है, सॉफ्ट आयरन, मुझे इसकी मैग्नेट बनानी है, तो मुझे इसके अंदर रखना पड़ेगा काफी टाइम तक, तो ये इसको मैग्नेटाइज कर देगा। ये तो सोलेनॉइड है। एक आपका केस आएगा टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड को ही सर्कुलर फॉर्म में घुमा दो,
जैसे ये करंट पास कर दो, इस तरह से करंट जाएगी इसमें, तो यहां पे क्या होता है, इस केस में यहां से बाहर आ गई करंट, कुछ सेल वेल इमेजिन कर लेना लगा हुआ है। यहां मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसके अंदर होता है, कोर में अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर, बीच में इस वाले हिस्से में नहीं होता, इधर भी नहीं होता। ठीक है, ये है टोरॉइड, ये हम प्रूव भी करेंगे। यहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, यहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये प्रूव करना होगा। तो इसमें 3 केसेस है, मैं आपको बताता हूं इसका। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर लेते हैं, तो यहां से क्लोज पाथ ले लीजिए। जब एम्पीयर सर्किट लगाएंगे, इंडिकेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखिए इसमें करंट तो है ही नहीं, बीच में कोई करंट नहीं, तो आई क्या है इसमें, जीरो, तो ये जीरो हो गया। अब बी डॉट डी एल जीरो, डी एल जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब बी जीरो। तो इसके अंदर यानी जो पाथ इसके बीच में है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो इसके बीच में कहीं मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। यहां पर यहां भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, इसको समझ लिए क्यों जीरो होता है, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इस टाइप से आप इमेजिन करिए, ये सर्कुलर कॉइल्स आ रही हैं, ठीक है, कर्ल्स आ रहे हैं चारों तरफ, ऐसे फैले हुए हैं, और एक आपने पाथ बना दिया सर्कुलर, उस पाथ को सेंटर से ज्वाइन कर दो। तो मान लो एक पेपर को इमेजिन करो जो इस सर्कुलर शेप में है। अब पेपर यानी प्लेन, वो प्लेन जो ऑक्यूपाइड है, कवर है किसके थ्रू, इस सर्कल के थ्रू। ये प्लेन हर टर्न को 2 बार काटेगा, एक बार इधर और एक बार, ये टर्न है तो 2 बार काटेगा। एक टर्न में करंट ऊपर जा रही है, वही नीचे आ रही है, तो पर टर्न नेट करंट क्या होगी, जीरो। इसलिए यहां भी करंट जीरो होगी। मैं एक बार और समझा देता हूं, अब इस पॉइंट को समझ लो। ये कर्लिंग से इसकी बात कर रहा हूं, तो ये इमेजिन कर लो ऐसे राउंड राउंड शेप में घूमते हुए आ रहे हैं, और यहां पर बाहर पॉइंट है, तो आप पॉइंट से जो सर्कल बनाओगे, सर्कल को जब सेंटर में लाओगे, तो एक पेपर टाइप का मान लेना, एक प्लेन है जो हर टर्न को, जब वो सेंटर की तरफ आओगे तो हर टर्न को 2 बार कट करेगा, इधर और इधर। हर टर्न में करंट ऐसे फ्लो होती है, तो एक जहां पे कट कर रहा है वहां पे करंट जो जा रही है ऊपर, और जहां पे कट कर रहा है दूसरे वहां पे नीचे जा रही है, तो नेट करंट क्या हो गई, जीरो। इसे कहते हैं करंट पर टर्न जीरो है। तो यहां भी जीरो हो जाएगा, तो इसमें जीरो। इसमें क्या होगा, बीच में ये वाला अगर आप सर्कल कोई भी यहां मिलाओगे तो एक बार काटेगा, तो अपने कैंसिल नहीं होंगी। और इसमें आप लगाओगे तो बी डॉट डी एल, बी डी एल बनेगा, और म्यू नॉट आई। अब करंट कैसे निकालें, nth बाई द पाथ, पाथ की लेंथ क्या है, 2 पाई आर, ये रेडियस ले लो आर, तो 1 लेंथ में टर्न से एन, तो 2 पाई आर में कितने होगा, 2 पाई आर एन। करंट कितनी होगी, 2 पाई आर एन आई। तो बी इंटीग्रेशन करोगे 2 पाई आर आ जाएगा, म्यू नॉट 2 पाई आर एन आई, 2 पाई आर से रुपये कैंसिल, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो इसका फॉर्मूला टोरॉइड का और सोलेनोइड का सेम है, बस ये प्रूव करने को बोर्ड में आया था। बीच में नहीं होता, बाहर नहीं होता, सिर्फ इसके कोर में होता है मैग्नेटिक फील्ड, और फॉर्मूला सेम है। ये काम अब हम करते हैं प्रॉपर तरीके से, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कोई खास पॉइंट अगर है फोन करके पूछ सकते हैं। टू फाइंड ऑब्जेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड सोलेनॉइड, ये ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए गिवन क्या है, ए सोलेनॉइड carrying current I and having n number of turns in unit length. n नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट ये दिया हुआ है फिगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एक पाथ बनाना है आपको जो स्क्वायर शेप में होगा, ए बी सी डी। Draw a path in square shape of length L which is passing through point given point P। यहां पे कोई पॉइंट दिया हुआ है, उससे पास हो रहा है। डेरिवेशन according to Ampere's circular law। इंटीग्रेशन b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्लोज पाथ क्या है, ए बी सी डी। इसको 4 पार्ट में हम ब्रेक कर रहे हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए। एक ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी, डी से ई। आई अभी हम निकाल रहे हैं टोटल करंट एंड बाय द पाथ। अब देखो डिस्कस किया था बी से सी, ये 9 डिग्री पे जा रहे हैं और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बाहर। बी से सी में बी डॉट डी एल जीरो, सी टू डी और डी टू ए, इनमें जीरो हो जाएगा, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका सर्वाइव करेगा। यहाँ बी की डायरेक्शन और डी एल की डायरेक्शन सेम है तो थीटा जीरो है, कॉस जीरो बन जाएगा। इंटीग्रेशन बी डी एल प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई आर एन आई। ये कहाँ से आया, डिस्कस कर लिया आपके साथ। यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एन। यूनिट लेंथ तो एल लेंथ में कितने होंगे, एन एल। एक टर्न में करंट है आई तो एन एल आई, ठीक है।
तो ये करंट कितनी हो गई, एन एल आई आई, बी बाहर आ गया, एडिशन डी एल एल, म्यू नॉट एन आई एल, एल से एल काट दीजिए, इसमें हमेशा रखना एन इज नॉट द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। अगर देते हैं जैसे 10 सेंटीमीटर में 40 हैं तो 1 में कितने हुए, डिवाइड बाई 10, यानी 4 टर्न्स पर लेंथ हो गई। तो इस तरह से एन यूज करना है पर यूनिट लेंथ में। इस ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, यूनिफॉर्म, इसमें आर नहीं आ रहा, डिस्टेंस आर वेरी नहीं करेगा। बी इज यूनिफॉर्म inside solenoid, but half है at corner of solenoid। इसी में डिवाइड 2 कर दो तो ये कॉर्नर पे होगा, तो ये सोलेनॉइड हो गया। अब आएंगे टॉरॉइड। टॉरॉइड के साथ सी ये वाला पोर्शन कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट निकालना, ये खत्म हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at a point due to toroid। given n is number of turns in unit length, and I is current flowing through toroid, the given figure इसमें क्लोज पाथ ले लो। इसी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसी को क्लोज पाथ की तरह यूज करना है। ये आर रेडियस दी हुई है, पॉइंट दिया हुआ है इसके अंदर पी, ड्रॉ ए circular path passing through point P। कंसेप्ट इसमें कौन सा यूज करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ।
फर्स्ट पॉइंट P is lying inside toroid. Indication B dot dl is equal to mu naught I. B dot dl कर देना, बिकॉज ये ही क्लोज पाथ है और ये ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन से किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड पर टेंजेंशियल होता है, तो dl भी टेंजेंशियल, b भी टेंजेंशियल, तो थीटा हो गया 0, तो b dl कर दो। b कांस्टेंट है बिकॉज इसके अंदर मैग्नीट्यूड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट होता है बाय एक्सपेरिमेंट। b बाहर का इंडिकेशन dl क्या होगा 2 पाई r। करंट निकालते हैं 2 पाई r n i। नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे 1 लेंथ में n, 2 पाई r में कितने हो गए 2 पाई r n। एक टर्न में करंट है i, तो 2 पाई r n में क्या हो 2 पाई r n i, तो i हो गई 2 पाई r n i। 2 पाई r से 2 पाई r काट दो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i। तो इसका फॉर्मूला और सोलेनॉइड का फॉर्मूला है सेम। सेकेंड, पॉइंट P is lying outside the toroid, बाहर टोरॉइड। इंटीग्रेशन B डॉट dl म्यू नॉट I। एक स्टेटमेंट लिख देना, दी प्लेन पासिंग थ्रू दी सर्कुलर पाथ intersect each turn at 2 places, therefore net current per turn is equal to 0। इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू 0, इसलिए B इज इक्वल टू 0। नो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट outside the toroid। थर्ड केस, मैग्नेटिक फील्ड at a point surrounded by toroid, यानी इसके कोर पे बीच में, तो वहां पर आप पाथ खींचना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किट लॉ इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट
I, since no current exists in the area surrounded by toroid, इसलिए I इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0। तो मैग्नेटिक फील्ड बीच में नहीं होता, बाहर नहीं होता, सिर्फ इसके अंदर होता है। इसका फॉर्मूला बिल्कुल होता है C। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फर्स्ट चैप्टर फिनिश हुआ। इसके क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हैं। वो मैं नेक्स्ट इसमें डिस्कस करता हूँ। अभी तक के लिए इतना। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे इम्पॉर्टेंट एम्पियर सर्किटल लॉ, उसका प्रूफ, उसके एप्लीकेशन कौन कौन से। एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड, उसकी सरफेस पे लेना है तो रेडियस को सरफेस की रेडियस के बराबर रख देना। सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे केसेस इंपॉर्टेंट भी हैं। तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, कुछ नहीं आता तो फ़ोन कर लेना। दैट्स ऑल।